सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस करेंगे बच्चों। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास 7th की वर्कशीट है, 21 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका मीनिंग होता है विद्युत चुंबक। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। मनीष सा ए क्रेन ऑन ए कंस्ट्रक्शन एरिया whose ending part was connected to a huge piece of iron। मनीष ने एक निर्माण क्षेत्र पर एक क्रेन को देखा जिसका अंतिम हिस्सा एक लोहे के बड़े टुकड़े से जुड़ा था। He also noticed that some wire was wrapped around it। और उसने ये भी देखा कि इसके चारों तरफ तार लिपटा हुआ था। He surprised that how a worker used this crane to lift very heavy iron loads without magnet। और उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि कैसे एक कर्मचारी बिना चुंबक के इतने भारी लोहे के वजन को या भार को उठा सकता है। He went to his teacher and his teacher told him that वह अपनी टीचर के पास गया और उसने अपनी टीचर से और उसकी टीचर ने उसको बताया दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए वायर इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। उसके शिक्षक ने उसे क्या बताया बच्चों कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की तरह कार्य करता है। ठीक है, यह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब आगे देखते हैं। ए करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड ए पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिक्रीज और इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत चुंबक की प्रबलता विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाने व घटाने से क्रमशः बढ़ती व घटती है। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या यूजेस हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है बच्चों, यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम जंक। कबाड़े से या जंक बोलते हैं, कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड, यूज्ड बाय डॉक्टर टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। दूसरा कहाँ किया जाता है, छोटे विद्युत चुंबकों का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। 3, मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन एन आयरन पीस। इसमें लोहे के टुकड़े पर, ठीक है, एक आयरन पीस पर एक तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और विद्युत चुंबक, ये जो कुंडली होती है ये विद्युत चुंबक की तरह कार्य करती है। एन आयरन स्ट्रिप विद ए हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil which becomes an electromagnet। तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। ओके, क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक
एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम ए गार्बेज, एक्सप्लेन। क्या आप सोचते हैं कि गार्बेज से प्लास्टिक बैग्स को इकट्ठा करने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जा सकता है? कचरे से प्लास्टिक बैग को अलग करने में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्या आप ऐसा सोचते हैं? अब देखिए, हम इसका आंसर लिखेंगे, नो द प्लास्टिक बैग्स डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब आंसर 1 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट हैपन टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ? विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हम लिख देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स usually consist of wire wound into a coil. A current through the wire creates a magnetic field which is concentrated in the hole, denoting the current of the coil. The magnetic field disappears when the current is turned off. Okay students, अब देखिए, ये यहाँ पर ट्रू फॉल्स पूछा हुआ है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बेल लिखा हुआ है वैसे, ठीक है, हिंदी वाली वर्कशीट में तो इलेक्ट्रिक बेल हो सकता है बच्चों यहाँ बल्ब की जगह पर। हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इसका आंसर लिखेंगे आप ट्रू। ठीक है, क्योंकि उसका जो वायर होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तब वह इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ही काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।